किस्म का किरदार, अगर जो आपने वो फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने यकीनन शराब तो आपने पी नहीं, लेकिन बहुत सारे बंदों को नशे की हालत में आपने देखा तो ज़रूर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि शराब पीने के बाद या किसी चरसी को या इमाम मस्जिद का करैक्टर करना है तो आप रोज़ मस्जिद में जाते हैं, आप जुमा भी पढ़ते हैं, तो आप बस ये है रियलिटी पे फोकस करना। जो कुछ है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जब आप अंदर की तरफ ध्यान देंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, तो वो एक नेचुरल एक करैक्टर आपके अंदर। चूँकि फ़नकार में और आम बंदे में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि आम बंदा 10-12 करैक्टर कर सकता है, उसकी इतनी लिमिट है। फ़नकार हज़ारों करैक्टर कर सकता है, यानी कि इसका सीना इस कदर कुशादा है। ये बैक वक्त अपने अंदर एक गरीब आदमी को भी समोल लेता है, एक अमीर आदमी को भी समोल लेता है, किसी शैतान को भी, रहमानियत को भी, बेटे को भी, माँ को भी, औरत को। ये कुशादगी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और ये कुशादगी अल्लाह पाक देते हैं। वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर रूह में कुशादगी है, रूह की ग़िज़ा ये है, तो तब इसे ये दें। अगर ये आपके सिर्फ जहन की या जिस्मानी की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप वक़्त ज़ाया करेंगे, फिर ना करें, फिर कोई दूसरा काम कर लें। तो इसीलिए बस अपनी रूह से बेटा महसूस करो। आज की मेरा ख्याल है बात तो बड़ी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी तो करते रहेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, जो बताने वाली है, लेकिन जो बेसिक था मेरा ख्याल आप लोग ने कुछ फॉलो किया, या मैं कुछ आपको कुछ चीज़ दे पाया? बोलो तो सही हैं? ठीक है। हाँ, तो पहले हमने सिर्फ ये देखना, तयन करना है, अपनी मंजिल को क्लियर करना है, फोकस करना है, और फिर खुद का वज़न करना है, खुद का, कि क्या मुझे ये करना चाहिए। ये मैं लोगों के कहने पे तो नहीं कह रहे हैं। जिवें मां आस्ते ते हर मुंडा ही ਉਹਦਾ चन्न है, वो कहती है इस तो सोना हैगा ही कोई नहीं, भावें वो ठाकुर साहब वर्गा ही क्यों ना हो, वो तो सोना कहना ही उन्हें। ठीक है ना, वो मिसाल दी है, वो इतना खूबसूरत आदमी। तो इसलिए किसी के कहने ते नहीं यार, मेरे ना किसी बहुत ज़्यादा गंदे ने मैंने सुना गंदे से मुराद वो मत लीजिएगा जिस पे आप हंसे हैं, यानी कि कहीं मेरी बेइज्जती हुई है, कहीं मेरी इज्जत हो गई थे, ये कोई किस्सा नहीं गा कोई इस जी। हाँ, नहीं वाक़यात तो बड़े हैं, बहुत बेशुमार वाक़यात है, और बड़े बड़े मज़ेदार वाक़यात है। वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो लेकिन वो जो भाई ने एक बात की ना, मैं चाह रहा हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा कुछ आपको वो फोकस वाली बात, बाकी जो एंटरटेनमेंट वाली बातें हैं वो तो हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जितना कहेंगे। अच्छा, वो जो बात है ना जो ज़िंदगी में सीखा मैंने भी ना, एक असद बुखारी साहब हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, वो फौत हो चुके हैं, आप जनरेशन उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा नाम, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, हीरो भी थे, और विलन भी बहुत किया उन्होंने। तो उनके उस्ताद थे अजमल ख़ान साहब। अब अजमल ख़ान साहब को भी आप लोग नहीं जानते होंगे। अजमल ख़ान साहब एक ऐसे फ़नकार हुए जिन्होंने हीर रांझा में कैदों का रोल किया था। यानी कि ये रोल तो आपको याद होगा। चले, अजमल ख़ान साहब की बात शुरू हो गई, तो ये है रूहानी फ़नकार जिनकी मैं बात कर रहा था ना। जो रूहानी फ़नकार होता है ना, जो अल्लाह पाक ने बनाया होता है, वो चमकता है, ठीक है, चूँकि ये कुदरती अमल है। अजमल ख़ान साहब उन रूहानी फ़नकारों में से एक फ़नकार, और वो फ़नकार क्या यूनिवर्सिटी थी। उनको एक फ़िल्म यहाँ पे उन्होंने की, बहुत साल पहले की बात है, भवानी जंक्शन। वो इटालियन कंपनी थी कोई, और हॉलीवुड के साथ वो मिलके एक फ़िल्म बना रहे थे, और पाकिस्तान में उसका कुछ काम था, लोकेशन थी, सारा यूनिट ना वहाँ से आया हुआ था। और कुछ आर्टिस्ट उन्होंने
2-3 आर्टिस्ट पाकिस्तान से कास्ट किए। उनमें से एक करैक्टर के लिए अजमल ख़ान साहब की भी सिलेक्शन हुई। तो अजमल ख़ान साहब जो थे वो करैक्टर कर रहे थे, तो एक कंबाइंड सीन आ गया हीरो का और अजमल ख़ान साहब का, कि हीरो जो फिल्म का वो गोरा था, वो वहीं से आया हुआ था, उसने कोई बात ऐसी कही है तो अजमल ख़ान साहब ने ना गुस्से में रिएक्शन के तौर पे उनको गुस्से में देखते हैं, जैसे नहीं कि कोई ऐसी नापसंदीदा बात हो गई है तो उन्होंने गुस्से से देखा उनकी तरफ, ये शॉट था। उसके बाद फिर उसके जुमले थे। तो जब ये शॉट शुरू हुआ तो वो अंग्रेज़ एक्टर ने अपना जुमला डिलीवर किया और अजमल ख़ान साहब ने उनकी तरफ देखा तो वो अगली लाइन ना भूल गया। अब रिटेक हो गया, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, कुछ 40-50 मरतबा रिटेक्स हुई, वो सीन हो ही नहीं रहा था कि अजमल ख़ान साहब जैसे ही उसकी तरफ देखते थे तो वो आगे वो बिल्कुल नर्वस हो जाता। खैर उस एक्टर ने डायरेक्टर का बाजू पकड़ा और साइड पे ले जाकर उसने कहा कि सॉरी सर, ये मैं सीन नहीं कर सकता, ये आप कट टू कट कर लें। कट टू कट कहते हैं कि मेरा अलहदा से कर लें और उनका शॉट अलहदा से ले लें, ये कंबाइंड मैं नहीं दे सकता। वो कहते मसला क्या है, बात क्या है, कोई जुमला याद है? वो कहते हैं कि जब ये मेरी तरफ देखते हैं ना तो इनकी आंखों से मुझे कुछ ऐसे शोले निकलते हुए नज़र आते हैं, या ऐसा एक डर खौफ महसूस होता है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझको समझ नहीं आती कि मैंने क्या बोलना था, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, यानी कि मेरी ये पोजीशन हो जाती। तो बहरहाल वो कट टू कट वो सीन हुआ, वो कंबाइंड शॉट दे ही नहीं पाया। अब ये जो उनकी आंखों से ये क्या निकल रहा था, ये क्या था? ये है रूहानियत, कि जब आप किसी करैक्टर को इस कदर खुद पे तारी कर लेते हैं, ठीक है ना, और जब तारी करते हैं तो जब वो निकलती है ना फिर वो परफॉर्मेंस, तो फिर उसका जवाब नहीं होता। यूँ तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें काम की मेराज को छूना वो बस वो रूह वालों का काम है। अच्छा, अजमल ख़ान साहब की बात मैंने वो सुनाई वो इसलिए कि जो आपने पूछा ज़िंदगी का, उनकी कही हुई एक बात मैं आप तक पहुंचा देता हूँ जो मुझ तक पहुंची। अजमल ख़ान साहब का इसलिए मैंने ये डिटेल से वाक़या बताया कि आपको पता चल जाए कि वो किस वर्थ के फ़नकार थे। उन्होंने एक बात जो मुझ तक पहुंची वो असद बुखारी साहब के थ्रू वो मुझ तक पहुंची। उनका ये कहना है अजमल ख़ान साहब का कि एक जुमला है यहाँ के एक्टर को डायरेक्टर की बात माननी चाहिए, चाहे डायरेक्टर मिट्टी का है। एक जुमला हमारे यहाँ ना पहले बड़ा एक मिसाल बनी हुई थी पंजाबी दे ना कि यार डायरेक्टर दी सुनो, डायरेक्टर भावें मिट्टी दा होवे। अच्छा, ये सवाल ना मेरे भी जहन में होता था कि यार कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो नहीं, वो आपको जैसे हमारी पंजाबी फिल्में पिछले दिनों बनी, सब लाउड बोल रहे हैं, अब वो डायरेक्टर ही बुलवा रहा है ना। तो यार ये क्या बात हुई कि डायरेक्टर कहीं ऐसे गलत कर दो तो वैसे ही कर दें। अजमल ख़ान साहब ने इस बात को समझाया। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि जो अदाकार होता है ना, एक्टर जो होता है, जो आप लोग बनने के लिए आए हैं, आप पूरे इस डिपार्टमेंट में शोबे में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमेशा एक्टर के पैसे भी ज़्यादा हुए हैं। फेम जो है वो तो उसे स्क्रीन पे मिलता है ना, लोग देखते हैं। पैसा क्यों ज़्यादा है इसका? ये डायरेक्टर से कई गुना ज़्यादा पैसे लेता है हीरो जो होता है। उसकी वजह ये है कि जब राइटर ने सीन लिख दिया, उस पे प्रोडक्शन ने रिक्वायरमेंट सारी कर ली, कपड़ों ड्रेस मास्टर ने ड्रेसिंग कर दी, मेकअप वाले ने उसे तैयार कर दिया, उसका गेटअप कर दिया, लाइट्स वालों ने लाइट्स ऑन कर दी, कैमरा वाले ने अपना कैमरा ऑन कर दिया, डायरेक्टर ने शॉट बना ली। यानी कि हर शोबे का जब काम ख़त्म हो जाता है ना
काम ख़त्म मीन्स के वो सब अपना, अब मेकअप मैन भी हैं और मेकअप वूमेन है, तो आप भी तैयारी करवाती हैं, आप करवा के फारिग होगी, अब आपने अपना बेस्ट कर दिया। कपड़े वाले ने, ड्रेस मास्टर आया उसने कपड़े पहना दिए, लाइट वाले ने लाइट, सब जब अपना बेस्ट कर चुके होते हैं ना, अब यहाँ से एक्टर का काम शुरू होता है कि उसने सबका बेस्ट स्क्रीन पे दिखाना होता है। अगर उसने उसे सही ना दिखाया तो वो सबको ले डूबेगा। कोई मेकअप दी एफर्ट्स गई, अगर परफॉर्मेंस ही नहीं रहेगी तो अच्छा सेट भी लगा हुआ गया, अच्छा शॉट बना हुआ, अच्छी कहानी, अच्छे जुमले, सब पे पानी फेर देगा एक्टर, या सबको अपनी काबिलियत के साथ सजा देगा।